we will discuss about the classification of living organism. क्लासिफिकेशन यानी कि जंतु जगत का वर्गीकरण. अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर क्लासिफाई, अगर हम ह्यूमन की बात करें यानी कि ह्यूमन का अगर क्लासिफिकेशन करें तो हम अर्थ में रह रहे, अर्थ में किस कॉन्टिनेंट में हम रह रहे और किस कंट्री में हम रह रहे, उसके बाद हम किस स्टेट में हम रह रहे, उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे, उसके बाद एरिया, उसके बाद नेम एंड स्पीशीज यानी कि जाति. ये ऐसा ही हम अगर प्लांट, एनिमल और किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके वही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. इसमें किंगडम यानी कि जगत, किस जगत से वो बिलोंग करता है. उसके बाद फाइलम यानी कि संघ. उसके बाद आता है क्लास यानी कि वर्ग. यानी नेक्स्ट आता है ऑर्डर यानी कि गण. उसके बाद फैमिली यानी कि वो किस कुल से बिलोंग करता है. नेक्स्ट यानी कि जीनस यानी कि वंश. ऐसे ही अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस. एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस. नेक्स्ट आता है दोस्तों कार्ल लिनियस नाम का एक साइंटिस्ट. इन द ईयर 1758 ही इज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन. कार्ल लिनियस ने क्या किया, कार्ल लिनियस ने क्लासिफिकेशन किया. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रणाली उन्होंने दी. उन्होंने क्या किया, जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ में प्रेजेंट है उनमें से या तो वो प्लांट हो सकता है, या तो वो पौधा हो सकता है, या वो एनिमल हो सकता है. और वो जो कार्ल लिनियस का जो पीरियड है उस पीरियड को हम प्रीलिनियस पीरियड, लीनियस पीरियड एंड पोस्ट लीनियस पीरियड के नाम से भी जानते हैं. और एक कार्य अच्छा किया है दोस्तों का कार्ल लिनियस ने, वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि द्विपद नामकरण पद्धति. द्विपद ऐसे अगर ह्यूमन के बारे में बात करते तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियन. अगर और एक एग्जांपल देते तो मैंगो को हम किसी यहाँ पे मैंगो बोल रहे, जर्मनी में कुछ और बोल रहे, इसीलिए इसका साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका. ऐसा ही क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है दोस्तों अर्नस्ट हकल एट द ईयर 1894 में अर्नस्ट हकल ने क्या किया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. उन्होंने क्या किया, जो कार्ल लिनियस ने जो क्लासिफाई किया था या तो वो पौधा हो सकता है या फिर वो एनिमल हो सकता है, लेकिन उन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा को भी उन्होंने अलग से क्लासिफाई किया. प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल, इसे ही हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं. ये जो अर्नस्ट हकल साइंटिस्ट है इन्होंने ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रणाली दी. नेक्स्ट साइंटिस्ट है जो दोस्तों रॉबर्ट विटेकर 1950. ये बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने. रॉबर्ट विटेकर ने जो हर ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्लासिफाई किया. इस अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको उन्होंने क्लासिफाई किया. जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रणाली दी, इसमें उन्होंने प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल, ऐसे 5 एनिमल को उन्होंने अच्छे से क्लासिफाई, 5 एनिमल को उन्होंने अच्छे से क्लासिफाई किया. उसके बाद आता है दोस्तों कार्ल वॉइस एक साइंटिस्ट है. उन्होंने क्या किया, 3 क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन डोमेन से क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन. इसमें उन्होंने क्या किया, मोनेरा, आर्की एंड बैक्टीरिया. आर्की एक जो बैक्टीरिया की ही टाइप है, उन्होंने ऐसा ही क्लासिफिकेशन दिया. नेक्स्ट आता है दोस्तों कॉपलैंड नाम का साइंटिस्ट है जिन्होंने 1938 में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रणाली दी. उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल. अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों रॉबर्ट विटेकर के बारे में. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें रॉबर्ट विटेकर के ही क्लासिफिकेशन से ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल ऐसा ही पूछते हैं दोस्तों. इसका जो ऑर्डर है वो पूछते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल. वो किस हिसाब से उन्होंने क्लासिफाई किया वो पॉइंट देखते हैं. रॉबर्ट विटेकर ने फर्स्ट टाइम क्या किया कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल
सेल स्ट्रक्चर में क्या किया उन्होंने कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय एंड मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, इस ये पॉइंट कंसिडर करके उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल ऐसे क्लासिफाई किया। नेक्स्ट जो सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेलेक्ट किया दोस्तों, वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी दो टाइप होते हैं। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, केंद्रक में यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सच्चा वाला न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। एंड प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव, न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन द सेल, यानी कि न्यूक्लियस इज अब्सेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब जो कार्य, जो वर्क है उसमें सेल का, जो उसमें एक ही सेल, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो तो अगर हम अमीबा का एग्जांपल ले तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सब एक ही सेल करेगा। अगर हम ह्यूमन के बारे में सोचते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे सेल्स है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अलग सेल है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अलग सेल है, वैसे ही यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट पॉइंट जो कंसिडर किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो जो उनका भोजन है वो किस बेसिस, किस हिसाब से करते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी कि टोटली इंडिपेंडेंट, मतलब खुद का भोजन खुद बनाए, जैसे कि प्लांट। और हेट्रोट्रॉफिक, हम जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, हम यानी कि हम किचन में खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो हम कहाँ से लेते हैं, पौधों से लेते हैं। लेकिन पौधे वो नहीं करते, पौधों में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसमें वो खुद का भोजन खुद बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।